गुड गुड इवनिंग। सो पहले बात तो ये एक ऐसा सेशन नहीं होगा जहाँ पे ओनली मैं बात कर रही हूँ। इट विल बी अ सेशन जहाँ हम सब बात कर रहे हैं। सो जब भी आपको बात करनी होगी तो आप मैसेज कर देंगे चैट में, एंड दैट इज हाउ विल टॉक। ठीक है। तृप्ति, यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट? येस, नमस्कार सगळ्यांना, सर्वांना नमस्कार. सो आज नमस्कार। नमस्कार. आज आपल्या सेशन मध्ये आपण गेस्ट स्पीकर इन्व्हाइट केले मिस सना शेख. त्या डायटिशियन अँड न्यूट्रिशनिस्ट स्पेशलिस्ट आहेत. 7 वर्षापासून त्यांना एक्सपिरियन्स आहे. आणि वी वेलकम यू ऑल टू द सेशन. वेलकम सना शेख मॅम. अ हार्टी वेलकम एंड हैंडिंग ओवर टू यू. थैंक यू सो मच। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। मेरा नाम सना है, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। मैंने इंडिया में एंड कनाडा में पढ़ा है। मैंने हॉस्पिटल में एंड क्लिनिक्स में, लॉन्ग टर्म केयर में, हर जगह वर्क किया है। दैट इज अबाउट मी। मैं एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर भी हूँ। एंड मोस्टली मैं डील करती हूँ क्लिनिकल चीज़ों से, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, पीसीओएस है, कोई भी हार्मोनल रिलेटेड इशू है। सो आई वर्क विद दोज पीपल। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट। तो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। जो भी होगा आप चैट्स में मुझे बताते रहोगे, ऑलराइट? किस किस को ये लगता है कि स्लीप सिर्फ ब्रेन से स्टार्ट होती है, कि आप सोए एंड ब्रेन ने आपको मैसेज किया कि हाँ सोना है एंड आप सो जाते हो? ऐसे कौन कौन लोग हैं जिसको ये लगता है? चैट में लिखना आए, या अगर नहीं लगता है तो लिखो नो, जैसे भी आपको सही लगे। इधर हाँ या तो ना। चलो, एटलीस्ट आप लोग को इतना पता है कि ऐसा नहीं होता है कि जस्ट नींद आए हम सो गए, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? देयर इज समथिंग मोर। तो कैसे होता है ना, जब भी हम सोते हैं ना, एक्चुअली स्टार्ट होता है वो स्टमक से। स्टमक है या गट कहो उसे, तो वहां से ही नींद स्टार्ट होती है। अब मैं आपको एक बात जैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे एग्जाम्पल, हमारी बॉडी समझो एक घर जैसी है, ठीक है? आप बेडरूम में सोना चाहते हो, बट देन किचन में से बहुत सारी आवाजें आ रही है। या तो कोई उसे खाना बना रहा है, या तो वो बहुत डर्टी है, बहुत स्मोक आ रहा है, या टू नॉइजी। पॉसिबल है ऐसे किचन में सोना, किचन में ऐसी आवाजें हैं एंड बेडरूम में आप सो सकते हो, रिलैक्स भी कर सकते हो? पॉसिबिलिटी है, राइट? यस और नो? आपको क्या लगता है, कैसे हो सकता है पॉसिबिलिटी या नहीं? कि किचन में बहुत शोर है, कोई आवाजें कर रहा है एंड आपको सोना है बेडरूम में, कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपको नींद आएगी? यस या नो? दिस शुड बी अ मैसेज। यहाँ पे आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, हाँ या ना? चैट अगर आपको अनम्यूट करना है, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक। इट्स ओके, हमारा छोटा सा ग्रुप है। स्लीप नहीं है, नो। नो, राइट? ग्रेट। सो ऑब्वियसली, राइट, अगर किचन में आवाज है हमको नींद नहीं आएगी। अब आप सोचो कि आपका गट शांत नहीं है, आपका दिमाग शांत नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, आपके दिमाग में काम चल रहा है, या तो कोई रिलेशन प्रॉब्लम चल रही है, या तो किसी से फाइट हो गई है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, एंड देन आपको नींद नहीं आएगी, ऑब्वियसली, राइट? तो हमको क्या होता है इसमें, हम थक जाते हैं, नींद नहीं आती है, एकदम आँख खुली रहती है, फिर हम फोन लेते हैं और उसे यूज करते रहते हैं, राइट? हमको क्या चाहिए कि हमारा गट भी शांत रहे, दिमाग भी शांत रहे, और हमको नींद भी अच्छी आए, लाइक एकदम डीप स्लीप आए। दैट इज द होल सेशन, राइट? आज का सेशन हम इस पे ही करने वाले हैं। तो आज हम एक्चुअली स्लीप को चेज नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं
कि क्यों नींद नहीं आ रही है, इसके लिए हम क्या उसको दे सकते हैं कि नींद आसानी से आ जाए। तो आज हमारा सेशन उस चीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग ना। इमेजिन करो आपने शाम में कुछ तला हुआ सा खाया, कुछ स्पाइसी खा लिया, कुछ ऑयली खा लिया, या तो बहुत हैवी फूड नाइट में लिया है, या तो बहुत लेट आपने खाना खाया है। तो क्या होगा उससे? आप मतलब अंदर एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन लगेगा, या तो ब्लोटिंग लगेगी, या तो बहुत हैवीनेस लगेगा, राइट? ऐसे में आपको लगता है आपको नींद आ पाएगी? इम्पॉसिबल है, राइट? कि कितना भी कोशिश करो, कितना भी सो जाओ, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि नींद आ पाए, राइट? दूसरा, आपने रात का खाना ही 10-11 बजे खाया है। अभी हमारी बॉडी 10 के बाद रेस्ट करने के लिए बनी हुई है। 10 के बाद ही वो सारा काम करती है, जहाँ पे उसको डाइजेशन भी करना है, आपको रिपेयर भी करना है, हर चीज पे वर्क करना है उससे। और आप 10 बजे तो खा रहे हो, जब किचन ही खुला हुआ है तो आप सोओगे कब, राइट? तो किचन में काम चल रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, उसमें कोई बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली आप जाके बेडरूम में सो ही नहीं सकते। तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम कि इंसान अगर लेट खाता है, काफी लेट खाता है, तो भी प्रॉब्लम होती है। हमें क्या करना है? हमें वो जो पार्टी हो रही है किचन में, या जो हमारे पेट में पार्टी चल रही है, उसको शांत करवाना है। तो आप क्या करोगे? कुछ लाइट सा खाओगे, कुछ वार्म सा खाओगे, कुछ सिंपल खाओगे, थोड़ा अर्ली खाओगे। जैसे कि आपने दाल खिचड़ी खा ली, या तो दाल राइस खा ली, या तो कोई वेजिटेबल, जो कुक्ड वेजिटेबल्स है, ऐसा कुछ खा लिया शांत सा। तो उससे आपको थोड़ा बेटर फील होगा, राइट? थोड़ा शांत। ठीक है, अभी तक आप सब लोग साथ में है? सब समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन है अभी तक का? नहीं, ऑल राइट। तो दिस इज लाइक द फर्स्ट प्रॉब्लम, लाइक लेट खाना या तो बहुत हैवी खाना। इन दोनों में से आप लोग कुछ भी कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पे जाते हैं। अगर आपने जल्दी खाना खा लिया, समझो आपने किचन ही बंद कर दिया 7 बजे, तो क्या होगा? 7 बजे ही बंद हो गया किचन, तो आराम से आप सो पाओगे, क्योंकि किचन बंद हो गया, राइट? तो कुकिंग नहीं हो रही, आवाजें नहीं आ रही है, किचन शांत है, बेडरूम शांत, मतलब आप सोने की पॉसिबिलिटी है। तो जो हॉर्मोन्स है, जो भी चीजें, केमिकल रिएक्शंस जो 10 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं, आप उसको टाइम दे रहे हो कि आप अपनी बॉडी रिपेयर कर सको। हैव अर्ली डिनर्स बाय 7, 7:30, 8 के बाद आप ट्राई करो कि किचन बंद, लाइक डोंट ईट आफ्टर दैट। अगर कुछ खाने का इच्छा भी होती है, भूख लगती है, तो कुछ दूध वगैरह अगर लिया कभी किसी ने तो वो ले सकते हो, या ऐसे कुछ शांत, जैसे टर्मरिक वाटर ले लिया, ऐसे कुछ चीज ले सकते हो जिससे सिर्फ पानी पीना है एंड जाके सो जाना है। ठीक है, ओके। आप में से किसी को मेलेटोनिन के बारे में कुछ आइडिया है कि मेलेटोनिन क्या होता है? एनीबडी? किसी को कुछ ऐसे इस बारे में, किसी ने कभी ये वर्ड सुना है कि हाँ ऐसे भी कोई चीज होती है? It हाँ supports यार, sleep. Its hormones support sleep. सॉरी। These hormones support sleep. ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? किसी को पता है व्हाट इज अ मेलेटोनिन? मेलेटोनिन क्या करता है? कुछ आइडिया है किसी को? कभी सुना है? नो? ओके, ठीक है। तो मेलेटोनिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो आपको स्लीप के लिए बोलता है कि सो जाओ, बॉडी को सिग्नल देता है। हार्मोन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन समझो, जो ब्रेन और गट के बीच में एक मैसेज होता है, राइट? कि अभी ये हो चुका है, ये काम हो चुका है, अब ये करना है। तो मेलेटोनिन जो एक हार्मोन है, वो आपके ब्रेन को बोलता है कि सारा काम हो चुका है, रात का टाइम है, अब आपको सोना है। ठीक है, आप लोगों में सब में ये प्रॉब्लम होगी कि ये हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको नींद की प्रॉब्लम ज्यादा है, राइट? तो हम अभी इसको कैसे ठीक करें? ऐसा कुछ चीज है जो कि ऐसा कोई खाना है जो खा के आपको ऐसे लगे कि हाँ अभी ठीक है, अब सो सकते हैं?
सो मेलेटोनिन बनाने के लिए जो चीजें लगती है, जैसे केला हो गया, बनाना, आमंड्स हो गए, ओट्स हो गया, पंपकिन सीड्स है, दूध हो गया, तो इनमें से आप कोई भी वो हम मिल्क अगर लेते हैं, अगर किसी को मिल्क से प्रॉब्लम नहीं होती है, एसिडिटी वगैरह, तो अगर होती है तो हम नहीं देंगे। नहीं तो आप केला है, पंपकिन सीड्स है, ओट्स है, आमंड्स है, आप छोटे छोटे पोर्शन में अगर ये चीजों को इंक्लूड करो दिन भर में कभी भी कोई भी टाइम पे, तो मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, मील्स ही स्किप कर देते हैं, कोई नाश्ता स्किप कर देता है, कोई लंच स्किप कर देता है, कोई बीच में स्नैक ही नहीं खाता। तो ऐसे सारी चीजों की वजह से क्या होता है ना, अपने बॉडी में हार्मोन, स्ट्रेस का जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस अगर बॉडी में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दिमाग शांत हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने स्ट्रेस बढ़ा दिया है तो नींद ऑब्वियसली फिर कम हो जाएगी, तो आप फिर नहीं खुद सो पाओगे। तो इस वजह से कभी भी यू कैन नॉट स्किप मील्स। आपको लाइक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया इन केस, सो दैट इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे, अगर वही मिस हो जाता है तो आप क्या करोगे, डिनर हैवी कर दोगे, देन अगेन आपका स्लीप का पैटर्न खराब हो जाएगा। सो अगेन ये पूरा सर्कल वही चलेगा कि नींद नहीं आएगी। सो कभी भी मील स्किप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है। तो फाउंडेशन बिल्ड करना है। फाउंडेशन बिल्ड कैसे करोगे, कि आपका जो भी प्लेट होता है, ध्यान रखना है कि उसमें से 1/4 पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स इज योर राइस, आपकी रोटी, दाल चावल जो आप खाते हो, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। दाल इज अगेन अ प्रोटीन। अगर आप लोग नॉन वेज खाते हैं तो प्रोटीन का सोर्सेस फिर चिकन, फिश, एग वो सब आ जाता है। वेज खाते हो तो दाल है, राजमा है, छोले है, स्प्राउट्स वगैरह हो गया, दही है, ये सारी चीजें आपकी प्रोटीन में आती है। और आधा प्लेट आपको वेजिटेबल्स होने चाहिए कुक्ड फॉर्म में। अगर आप खाना गरम कुक्ड फॉर्म में खाओगे तो डाइजेस्ट करने के लिए भी आसानी होगी। तो ये आपका फाउंडेशन है। तो जब आप लंच और डिनर करते हो तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका प्लेट ऐसा दिखना चाहिए, तो जल्दी जल्दी असर भी दिखे। ठीक है। अब अपना फूड जो है, कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, मैंने आपको जैसे बताया, पंपकिन सीड्स है, तिल के सीड्स होते हैं, अलसी हो गया, काजू हो गया, खजूर हो गया, बादाम हो गया, केला हो गया। केला अगर आप सुबह में भी लो तो भी चलेगा, बट आपके दिन में एक बार होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो तो उससे स्लीप में हेल्प होगी। ठीक है। ये सबसे मेन है। अगर आपका फोन चालू होता है 9 के बाद, बेसिकली 9 10 जब भी आप सोने वाले हो, अगर आपका फोन चालू है तो दिमाग को लगता है कि वो सनलाइट आ रही है, आपको जो ब्लू लाइट आती है ना, इवन दैट आपके ब्रेन को वो ऐसे ट्रिगर करता है कि अभी भी दिन ही चल रहा है। सो आप क्या करते हो, कंटिन्यू फोन पे रहोगे या टीवी देख रहे हो या कुछ ना कुछ, फोन स्क्रीन आपके सामने रहेगा। तो इससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। ब्रेन को समझ ही नहीं आता है कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है, उसके हिसाब से दिन ही चल रहा है। तो आप अपना फोन बंद कर दो, लाइट डिम कर लो। जैसे ही 7 8 बजता है ना, सारी घर की लाइट्स डिम कर दो, व्हाइट लाइट इतनी रखो मत। जैसे आप शांत शांत होते रहोगे वैसे ही नींद भी आपको जल्दी आएगी। ठीक है। खाने के बाद, जैसे डिनर के बाद 10 मिनट का वॉक कर लो ताकि डाइजेशन और आसान हो जाए, इससे और आपको तकलीफ कम हो जाए। देन आप योगा वगैरह कर ही रहे हो, राइट। स्लो दिमाग से, शांति से आप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, जिससे दिमाग और शांत हो जाए। तो बेसिकली आपको दिमाग को शांत करना है। ठीक है। ट्राई करो कि कैफीन जो चीजें है जिससे नींद खुलती है या फ्रेश होते हो, जैसे कॉफी है, चाय है, इसको 2 या 5 बजे के बाद लेना नहीं करो, या बंद कर दोगे तो आपको ज्यादा जल्दी नींद आएगी। ठीक है। अब तक कौन कौन मेरे साथ है, किस किस को समझ आ रहा है सब? कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई इसमें से? गुड, ग्रेट, परफेक्ट। ठीक है। नाउ सब हमने खाने की बात कर ली, अब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे किसी को भी कोई डेफिशिएंसी है क्या? किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया है रिसेंट? किसी को पता है कि विटामिन होता है D B12, कैल्शियम, आयरन, ऐसे किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया है अब तक? मैडम B12 ठीक है। किसी का लो है, बी कुछ ट्वेल्व आइडिया है?
मैंने भी किया। जी कल्पना जी, तो आपका क्या है, लेवल्स लो है, हाई है, नॉर्मल है? आयन कम। आयरन कम है। कम है, राइट। और विटामिन डी। विटामिन डी। कम है। तो इंडिया में यूजुअली ये प्रॉब्लम हम सब में है। विटामिन डी, B12, आयरन, हम सब वेजिटेरियन ज्यादा होता है। इवन आई एम अ वेजिटेरियन, तो फिर मुझे भी B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या चीज खानी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। तो हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्स में आया अपना B12 है, डी है, मेलेटोनिन है, मैग्नीशियम है। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो मैंने आपको बोला है, पर उसका भी हमको सप्लीमेंट्स मिलते हैं। बट वो भी हम शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अगर आपका बहुत क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड है, मतलब बहुत दिन से आपको एकदम ही नींद नहीं आती है, वो लास्ट सप्लीमेंट होगा जो हम ले सकते हैं। उससे पहले हमको क्या लेना है, डी है, B12 है और मैग्नीशियम है। पहले खाने से ट्राई करते हैं कि ये तीनों चीजें खाने से मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम सप्लीमेंट्स पे जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये चीजें किस में अवेलेबल है। तो हम पहले B12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। B12 क्या करता है, आपके जो नस है, नर्व्स है, उसको शांत करता है। जब वो शांत होगी तभी आपको नींद भी आएगी, राइट। तो B12 आपका दही में आ जाता है। आप ये नॉनवेज, कोई यहाँ पे नॉनवेज खाता है? एनीवन हु ईट्स नॉन वेजिटेरियन मील्स? के वेजिटेरियन है हम सब? एग खाता हूँ, सिर्फ एग। एग खाते हैं, ओके। एनीवन एल्स जो नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पर? नहीं, वेज। चिकन हम वेज। मैडम, ठीक है चिकन, अंडे, जी। हाँ, मच्छी सब खाते हैं। खाते। हाँ। परफेक्ट, ग्रेट। तो B12 के लिए हमारा दूध है, दही है, छाछ हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, अंडा है, फिश है, चिकन है। ये सारी चीजें B12 B12 हमको देती है, मतलब इसमें से सोर्सेज आता है B12 का। इन केस इस चीजों को हम कम कर लेते हैं या सोर्सेज कम हो जाते हैं या बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, तब हम सप्लीमेंट्स पे जाते हैं। तो B12 की टैबलेट्स आती है, तो हम उससे शुरुआत कर सकते हैं। बट अगेन आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा टू सी आपकी डेफिशिएंसी कितनी लेवल की है और कितना डोज आपको चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है विटामिन डी। अब डी का प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ नॉन वेज सोर्सेज में ज्यादा मिलता है, वेज सोर्सेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है सुबह में जो 10-15 मिनट का सनलाइट ले लो, विटामिन डी आपका सॉर्टेड रहेगा। अगर आपको सनलाइट नहीं मिल पाती है फॉर सम रीजन, तो फिर मशरूम हो गया, एग योक हो गया, इसी में से अपना विटामिन डी आता है। तो अगेन अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे पास सिर्फ सन ऑप्शन है। अगर सन आपको सही से नहीं मिल रहा है तो अगेन आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। इसका भी आपके ब्लड टेस्ट पे डिपेंड करता है। थर्ड हमारा आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, बेसिकली ये बॉडी का मसल रिलैक्सर है अगेन। सो ये क्या, अगर आप पंपकिन सीड्स खा लेते हो, या तो तिल खा लेते हो, बादाम खा लेते हो, काजू खाते हो, पालक खा लेते हो, डार्क चॉकलेट खा लेते हो, तो ये सारी चीजें आपको मैग्नीशियम दे देगी। मेलेटोनिन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो इन केस आप खाने से ये सारी चीजें नहीं लेते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब जाके हम सप्लीमेंटेशन करते हैं। दिस इज लाइक द लास्ट रिजल्ट, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है, एक जेंटल चेंज करना है आज से। कोई भी एक चीज पकड़ो जो अभी तक हमने डिस्कस की, उसमें से कोई भी एक चीज आप पॉइंट ले लो। जैसे या तो अर्ली डिनर करना स्टार्ट कर दो, या तो आप फोन बंद कर दो एक जल्दी से, बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। समथिंग स्टार्ट विद जस्ट वन स्मॉल थिंग जो आप पूरा 7 डेज या 14 डेज कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देन एक एक करके हम चीजों को ऐड करेंगे। दैट इज हाउ थिंग्स विल वर्क फॉर यू, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, ये सारी चीजें करनी है। फर्स्ट, 3 से 4 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खाना है, नॉट हैवी। नाश्ता कर लिया, फिर बीच में एक फ्रूट खा लिया, लंच कर लिया, शाम में ऐसे कुछ हल्का फुल्का चना खा लिया या मखाना खा लिया, या तो दही ले लिया, ग्रीक योगर्ट ले लिया, बेरीज ले ली। तो ये आपका खाने का सॉर्ट हो जाता है। प्रोटीन आपको हर एक मील में चाहिए। नाश्ते में अगर आप अंडा वगैरह खाते हो, स्प्राउट्स खा लेते हो,
तो वो आपका नाश्ते में होता है। लंच अगर लेते हैं तो हमारा दाल तो रहती ही है, दाल है, दही है, छाछ है, या तो चिकन है, अंडा है, फिश है, सो इवन दैट काउंट्स फॉर प्रोटीन। आपका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। अगर पानी का इंटेक, जैसे आपको पता है हमारा बॉडी ऑलमोस्ट 70% 60% इज वाटर, तो अगर आपने पानी ही नहीं दिया, पानी की ही डेफिशिएंसी रख दी, तो आप कुछ भी खा लो, कितना भी खा लो, डेफिशिएंसीज दूर कर दो, फिर भी नींद नहीं आएगी। तो एक गोल रखते हैं, इसको भी हम एक्चुअली पर्सन टू पर्सन कैलकुलेट करते हैं, बट देन जनरली स्पीकिंग 2 to 2.5 लीटर इन अ डे होना चाहिए। देन आता है हमारी डेफिशिएंसी, जो हमने अभी डिस्कस की थी, B12 मैग्नीशियम, उसके ऊपर वर्क करना है। अब हम क्वेश्चंस लेंगे, अगर किसी के पास क्वेश्चंस है तो हम उस पे बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे सब समझ आई? किसी को कोई डाउट्स है इसमें जो मैंने अभी तक समझाया? नो मैडम। ग्रेट, परफेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। तो सानिका का क्वेश्चन था कि 7-8 मंथ से डिप्रेशन, ओके ओके। Sanika, where are you? I want to talk to you. Okay, thank you, Sana ma'am, for the wonderful session. And we got a very clear clarity about what to eat, when to eat, कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए for releasing the stress, how to relieve that. So I'm very thankful to you, and let us